अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 12 को पेज नंबर 120 से, लर्निंग टू स्पीक से। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। ये उनने हमें डायलॉग्स दिए हुए, हमने इनको पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ। साद, अस्सलामुअलैकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग? Usman, Walaikum Assalam. Actually, my grandfather is not feeling well. I'm going to get medicine for him. Saad, oh, sad to know. Don't worry, he will get well soon. Usman, thank you. Where are you going? Saad, my brother needs watercolors for his painting. I'm going to buy them. Usman, okay, take care. अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन है, ठीक है। इसमें वो कहते हैं, सबसे पहले साद है, वो कहता है अस्सलामुअलैकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग? कि अस्सलामुअलैकुम उस्मान, तुम कहाँ जा रहे हो? उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली माय ग्रैंडफादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हिम। उस्मान जो कहता है वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, असल में मेरे दादा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। साद, ओह सैड टू नो, डोंट वेरी, ही विल गेट वेल सून। साद कहता है ओहो, जानकर अफसोस हुआ, परेशान मत हो, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। उस्मान, थैंक यू, वेयर आर यू गोइंग? उस्मान कहता है आपका शुक्रिया, तुम कहाँ जा रहे हो? साद, माई ब्रदर नीड्स वाटर कलर फॉर हिज पेंटिंग, आई एम गोइंग टू बाय दैम। मेरे भाई को पेंटिंग के लिए वाटर कलर्स की ज़रूरत है, मैं वो ख़रीदने जा रहा हूँ। उस्मान, ओके, टेक केयर, ठीक है, ख्याल रखना। तो बच्चों, ये उनकी आपस में कन्वर्सेशन या डायलॉग्स हैं, इनकी हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। साद, अस्सलामुअलैकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग? उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली माय ग्रैंडफादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हिम। साद, ओह सैड टू नो, डोंट वेरी, ही विल गेट वेल सून। उस्मान, थैंक यू, वेयर आर यू गोइंग? साद, माई ब्रदर नीड्स वाटर कलर फॉर हिज पेंटिंग, आई एम गोइंग टू बाय देम। उस्मान, ओके, टेक केयर। तो बच्चों, ये हमने लर्निंग टू स्पीक में प्रैक्टिस कर ली है। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक और हमें डायलॉग्स दिए हुए सारा और आमना के दरमियान, अब हमने वो करने हैं, ठीक है। सारा, यू लुक सो हैप्पी, व्हाट हैपेंड? आमना, आई एम गोइंग ऑन अ स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल। सारा, दैट्स ग्रेट। आमना, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग विद मी। Sarah, why? Amna, because she did not get permission from her parents. Sarah, oh, I hope you enjoy your trip. Amna, thank you. ओके, ये दो फ्रेंड्स के दरमियान है, ट्रिप पे उनकी कन्वर्सेशन हुई है। सारा कहती है यू लुक सो हैप्पी, व्हाट हैपेंड? सारा पूछती है, सारा कहती है तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? आमना, आई एम गोइंग ऑन स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल। आमना कहती है मैं अपने स्कूल के साथ मुतालाती दौरे पर जा रही हूँ। सारा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। आमना, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग विद मी, लेकिन मेरी दोस्त जो है, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ नहीं जा रही। सारा, वाई, क्यों? आमना, बिकॉज शी डिड नॉट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्योंकि उसे अपने वालिदैन से इजाज़त नहीं मिली। सारा, ओ आई होप यू इन्जॉय योर ट्रिप, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ये जो तुम्हारा दौरा है इससे लुत्फ़ उठाओगी। आमना, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। ओके बच्चों, तो ये सेंटेंसेस थे जो मैंने डायलॉग्स थे जो हमने रीड किए और इनकी प्रैक्टिस की है। अब है बच्चों आगे, रीड द डायलॉग्स गिवन अबव एंड एक्सप्रेस योर नीड्स, जॉय एंड सैडनेस एंड एंगर। तो इसी तरह के आपने डायलॉग्स ढूंढने हैं और उनमें जो सैडनेस के होंगे या जॉय के, एंगर के, वो आपने उनको क्या करना है, रीड करना है। ओके, अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले रीड मी में आप एक चीज़ देख लें, यहाँ पर है कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस यूज इन अ क्वेश्चन कैन हेल्प अस लॉट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन
type. An interpretive question has more than one answer that can be explained with the help of example from the text. अच्छा, ये जो कीवर्ड्स और वर्ब्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, जो कि क्वेश्चन में यूज्ड होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो ये जो एक क्वेश्चन होता है इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मोर देन वन आंसर दैट कैन बी एक्सप्लेन, इसमें एक से ज़्यादा आंसर एक्सप्लेन होते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से, टेक्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चन में आ जाएँ। बच्चों यहाँ पर उन्होंने हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे, हमने उनके आंसर करना है। फर्स्ट है व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, सेकंड है टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड व्हाई, थर्ड है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको आप ज़रा चेक कर लें। ओके, सबसे पहला जो बच्चों क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, कि जो ब्रोशर था वो किस बारे में था। तो इसका आंसर है बच्चों द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स, कि जो ब्रोशर था वो ट्रैफिक के कवानीन के बारे में था। टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड वाई, कि एसन ने किसको खत लिखा और क्यों लिखा। एसन रोड द लेटर टू द इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस टू सेंड पुलिस टू कंट्रोल ट्रैफिक बिफोर स्कूल। उन्होंने कहा कि एसन ने खत लिखा है इंस्पेक्टर जनरल, जो ट्रैफिक का इंस्पेक्टर जनरल था, उसको, कि वो पुलिस को सेंड करे ताकि वो स्कूल के बाहर जो है उस ट्रैफिक को क्या करें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, कि आप अपनी सिटी में कुछ ट्रैफिक पोजीशन लिखें। आपकी सिटी में जो भी ट्रैफिक पोजीशन है आपने वो लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है इन माई सिटी देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, अ पुलिस मैन कंट्रोल ट्रैफिक, कि हमारी सिटी में ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं, ट्रैफिक की बत्तियाँ नहीं हैं। अ पुलिस मैन कंट्रोल ट्रैफिक, जो पुलिस मैन है, ट्रैफिक पुलिस मैन है, वो ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या था, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, इसका आंसर था द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट क्या था, टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड वाई, इसका आंसर था बच्चों एसन रोड द लेटर टू द इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस टू सेंड पुलिस टू कंट्रोल ट्रैफिक बिफोर स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या था, क्वेश्चन क्या था, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी। तो इसका आंसर था बच्चों कि इन माई सिटी देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, अ पुलिस मैन कंट्रोल ट्रैफिक। इन माई सिटी देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, अ पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक। ओके, यहाँ पर ये बच्चों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस, नोटिस द यूज़ ऑफ prepositions। वो कह रहे हैं कि आप पिक्चर की तरफ देखें और इसमें prepositions रीड करें सेंटेंसेस को, और इसमें यूज़ ऑफ preposition को देखें। तो देखें ये पिक्चर है एक रिवर के पास, एक सीनरी सी है, ग्रीनरी और पहाड़ हैं, सूरज है, क्लाउड्स हैं थोड़े से, और ये आई थिंक सो बच्चे ट्रिप पे आए हुए हैं। ठीक है, कैंपिंग सी है। ओके, सबसे पहले है बच्चों द फैमिली इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैंप, कि जो फैमिली है वो किसके सामने है, कैंप के सामने। देखें ये डायरेक्शन, preposition ऑफ डायरेक्शन है ये। ठीक है, जो कि हमें जगह का बता रहे हैं। ठीक है, preposition ऑफ डायरेक्शन। ये देखें ये फ्रंट इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट यानी कि सामने, तो ये कैंप है पीछे और ये लोग इधर सामने हैं, इन फ्रंट। क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स, कि जो बादल हैं वो पहाड़ के ऊपर हैं। अबव ऊपर, तो देखें ये जो बादल हैं ये पहाड़ नीचे हैं, और जो बादल हैं वो ऊपर हैं। पहाड़ ये नीचे हैं और बादल ऊपर हैं। क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन, तो ये जो अबव है ये क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है। दीज ट्रीज, अली इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, अली किसके दरमियान बैठा है, अपने अब्बू और अम्मी के दरमियान। अली इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, ये भी क्या बता रहा है, preposition डायरेक्शन है कि कौन सी कहाँ पर बैठा है, कौन सी जगह पर बैठा है, बिटवीन। ठीक है, द ट्रीज़ आर बिहाइंड द टेंट, कि जो दरख्त हैं वो टेंट के पीछे हैं। देखें ये टेंट ये लगा हुआ है और इसके पीछे ये ट्रीज़ हैं। ठीक है, बैक साइड पे, तो बिहाइंड क्या होता है, पीछे। द ट्रीज़ आर बिहाइंड द टेंट, कि जो दरख्त हैं वो टेंट के पीछे हैं। द बॉयज़ आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, ये जो बॉयज़ हैं ये कैंप के नेक्स्ट साइड पे, मतलब अगली तरफ खड़े हैं। ठीक है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, समझ आ गई। ये preposition ऑफ डायरेक्शन थे प्लेस, जो हमें जगह का और डायरेक्शन का बता रहे थे। ठीक है, जगह का बता रहे थे कि क्या चीज़ कहाँ पर है।
इन फ्रंट, अबव, बिटवीन, नेक्स्ट टू, ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके बच्चों, अब आगे आ जाएं। आगे वो हमसे कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, यूज़ द गिवन पोजीशन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। वो कह रहे हैं कि ये आप पोजीशन वर्ड्स को देखें, ठीक है। ये जो इस पिक्चर को देखें, इसमें पोजीशन वर्ड्स को देखें, ये जो दिए गए हैं, और उसके बाद ये जो पिक्चर है इसको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट। तो बच्चों इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वर्ड्स, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन वर्ड्स, इनको हम यूज़ करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर लिखती हूँ पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स। अच्छा, अब ये पिक्चर देखें, ये एक रूम का सिनेरियो है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर। अब इन वर्ड्स को जो दिए हुए, इनको यूज़ करके हमने क्या करना है? हमने पोजीशन बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अब सबसे पहले इन, इन मतलब अंदर। तो देखें, द बाउल इज़ इन द शेल्फ। ये जो बाउल है ये किस में है? शेल्फ के अंदर है। द बाउल इज़ इन द शेल्फ। तो ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द बाउल इज़ इन द शेल्फ, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया? द बाउल इज़ इन द शेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑन। नेक्स्ट क्या है? ऑन। द वाज इज़ ऑन द शोकेस। द वाज इज़ ऑन द शोकेस, यानी कि जो वाज है, या आप अलमीरा भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि ये जो गुलदान है ये किसके ऊपर है? शोकेस के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं द वाज, इसको वैज भी बोलते हैं, वाज भी बोलते हैं। वाज इज़ ऑन द शोकेस। अब देखिए ये हमें पोजीशन बता रहा है कि ये जो गुलदान है ये कहाँ है, जो प्याला है, बोल है, वो कहाँ है? बिटवीन। अब नेक्स्ट है बच्चों बिटवीन। नेक्स्ट क्या है? बिटवीन यानी दरमियान में, ठीक है। टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल। अब ये जो टेबल है ये इस सोफ़ा और इस साइकिल के दरमियान में है, तो हम क्या लिखेंगे था? टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल। द टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो है अंडर। नेक्स्ट क्या है? अंडर, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो साइकिल इज़ अंडर द टेबल। अब ये जो साइकिल है ये टेबल के नीचे है, तो हम क्या कर लेंगे? या फिर आप ये देखें लेटर, ये एक लेटर सा पड़ा है, तो आप कह सकते हैं द लेटर इज़ अंडर द टेबल। द लेटर इज़ अंडर द टेबल। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द कारपेट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। द कारपेट इज़ अंडर द टेबल। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का आप लिख सकते हैं द टीवी इज़ इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, कि जो टीवी है वो सोफ़ा के सामने है बिल्कुल। द टीवी इज़ इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, कि जो टीवी है देखें यहाँ पर, ये है टीवी और ये सामने सोफ़े के बिल्कुल सामने। इन फ्रंट होता है बच्चों सामने। नेक्स्ट है बिहाइंड यानी पीछे। क्या है नेक्स्ट बच्चों? बिहाइंड यानी पीछे। अब आप यहाँ पर देखें, अगर हम बिहाइंड का देखें तो ये विंडो है, ये द विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन, ठीक है। जो विंडो है वो पर्दे के पीछे है, ठीक है। तो आप क्या इधर लिख सकते हैं? द विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन। विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन, कि जो खिड़की है वो पर्दे के पीछे है, ठीक है। समझ आ गई है बच्चों?
ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट। राइट, राइट यानी कि सीधी दाएं तरफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जैसे द टीवी इज़ राइट इज़ ऑन ऑन राइट ऑफ द टेबल, कि जो टीवी है वो राइट साइड पे है टेबल के, ठीक है। टीवी क्या है, टेबल के राइट साइड पे है, ठीक है। द टीवी इज़ ऑन दी राइट साइड ऑफ टेबल, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं, ओके, टीवी राइट साइड पे हो गया टेबल के, और जो क्या कहते हैं इसको, ये जो लैंप है ये लेफ़्ट साइड पे। लैंप कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट पे। तो आप लिख लें द लैंप इज़ ऑन लेफ़्ट साइड, ऑन लेफ़्ट साइड। समझ आ गई है बच्चों आपको। इन का, ऑन का, बिटवीन। इन होता है में, अंदर, ठीक है। द बॉल इज़ इन द शेल्फ। ऑन होता है बच्चों ऊपर, द वॉज इज़ ऑन द शोकेस। बिटवीन होता है दरमियान में। तो आप इसका आप कर सकते हैं बच्चों बिटवीन का, द टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल। सोफ़ा और साइकिल के सामने टेबल है, ठीक है। उसके बाद आप इन फ्रंट का करें तो द टीवी और इज़ इन फ्रंट ऑफ टेबल। टीवी क्या है, सोफ़ा। सोफ़ा के सामने क्या है, टीवी सामने है, ठीक है। बिहाइंड पीछे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि द विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन्स, ठीक है, या द विंडो इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, ठीक है। सोफ़े के पीछे भी इसकी आ रही है। राइट, राइट होता है यानी राइट साइड पे। तो आप कर सकते हैं टीवी इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ टेबल। लेफ्ट, लैम्प इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। समझ आ गई है बच्चों आपको। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, ये हो गया है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पिक्चर इन सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। कि आपने ये जो पिक्चर है इसको आपने देख के इसको डिस्क्राइब करना है अपने सेंटेंसेस में, और आपने नोटबुक में लिख लेना है। तो इस पिक्चर को देखें, एक बच्ची है, उसके सामने एक पॉट पड़ा हुआ है, उसमें वो पानी डाल रही है, और वो कुछ दिनों के बाद देखें वो एक बड़ा सा पौधा बन गया। तो अगर हम इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लिखें इस पिक्चर की, डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखें तो बच्चों हम लिख सकते हैं ये, अ गर्ल इज़ प्लांटिंग अ न्यू प्लांट। सबसे पहले अ गर्ल इज़ प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, ठीक है। सबसे पहले कि एक जो लड़की है वो एक नया पौधा लगा रही है, ठीक है। उसके बाद शी इज़ वाटरिंग इट, वो उसको पानी दे रही है, शी इज़ वाटरिंग इट। शी इज़ वाटरिंग इट, ठीक है, वो उसको पानी दे रही है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि अ लिटिल प्लांट हैज़ ग्रॉन, कि एक छोटा प्लांट जो पौधा था वो बढ़ गया है, ठीक है। अ लिटिल प्लांट हैज़ ग्रॉन, ठीक है। उसके बाद बच्चों शी, अब देखें ये कितनी हैप्पी है, यहाँ पे स्माइल कर रही है, ठीक है। शी इज़ हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स ओवर इट, वो बहुत खुश है उस पर कलरफुल फ्लावर्स देख के, ठीक है। द गर्ल इज़ हैप्पी या शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स ऑन इट, ठीक है। ठीक है, क्या है, अ गर्ल इज़ प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, कि एक जो बच्ची है वो एक नया पौधा लगा रही है, शी इज़ वाटरिंग इट, वो इसे पानी दे रही है। अ लिटिल प्लांट हैज़ ग्रॉन, जो छोटा पौधा है वो बड़ा हो गया। एंड शी इज़ हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स ऑन इट, और वो उस पर रंग बिरंग के फूल देखकर बहुत ज़्यादा
खुश हुई है। ठीक है, समझ आ गई है? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ पर है बच्चों, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने कहा है कि आपने लेसन को दोबारा से पढ़ना है और ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों, एहसन टुक आउट अ डैश फ्रॉम हिज बैग। एहसन टुक आउट अ इंग्लिश बुक, अ ब्रोशर, अ पोइट्री बुक, अ स्टोरी बुक। तो एहसन ने अपने बैग से क्या निकाला था? एक ब्रोशर निकाला था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एहसन टुक अ ब्रोशर, BROCHURE, brochure from his bag. नेक्स्ट है, द ब्रोशर वॉज अबाउट डैश रूल्स। ब्रोशर कौन से रूल्स के बारे में था? स्पेशल रूल, साइंटिफिक रूल, रिलीजियस रूल्स, ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल, तो ब्रोशर किस कौन से रूल्स के बारे में था? ट्रैफिक रूल्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द ब्रोशर वॉज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग, प्लेइंग, रीडिंग, हाइकिंग। कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं वो हमें किस टाइम मतलब सेफ़ बनाते हैं, महफूज रखते हैं किस वक्त? वाइल ट्रैवलिंग, सफ़र के दौरान, वाइल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है बच्चों, एहसन रोट अ डैश टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। एहसन ने क्या लिखा था? इनविटेशन, ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर। तो उसने क्या लिखा था? खत लिखा था हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस को। तो यहाँ पर लिखते हैं एहसन रोट अ लेटर, LETTER, लेटर टू द हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगी? फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कर ली। सबसे पहले क्या थी? एहसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग। एहसन ने एक ब्रोशर अपने बैग से निकाला था। द ब्रोशर वॉज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। जो ब्रोशर था वो ट्रैफिक के कवानीन के बारे में था। द ट्रैफिक रूल्स मेक अ सेफ वाइल ट्रैवलिंग। जो ट्रैफिक के कवानीन हैं वो हमें सफ़र के दौरान महफूज रखते हैं। एहसन रोट अ लेटर टू द हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस, कि एहसन ने हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस को एक खत लिखा। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं बच्चों पेज नंबर 123 पर। यहाँ पर है एनालिटिकल रीडिंग। ओके, तो बच्चों इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इंटरनेट या मैगज़ीन को यूज़ करना है और आपने लिखना है कि हाउ वी कैन बिकम अ गुड सिटीज़न, कि हम एक गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें गुड सिटीज़न बनने की तो सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर देखें, जैसे कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए लाजमी। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें पैट्रियोटिक होना चाहिए, यानी कि अपने वतन से प्यार करना चाहिए, मुहब्बे वतन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें और उसके अलावा क्या करना चाहिए? और एक गुड सिटीजन्स की क्या क्या वो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों की। ठीक है, उसके बाद प्लांट ट्रीज़, पौधे लगाने चाहिए अपने, अगर वो गुड सिटीज़न है मोर प्लांट्स उसको लगाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए उसको? हेल्प द नीडी, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प द अर्थ, अर्थ की हेल्प करनी चाहिए। कैसे? प्लांट्स लगा के, और जो सफाई, ये जो डस्टबिन और ये जो कूड़ा करकट बाहर फेंका होता है इनको साफ़ करके, एक कैंपेन्स वगैरह करके वो करके। ठीक है, उसके बाद फूड को ज़ाया ना वो करें। ठीक है, बल्कि जो खाना बचता है या कुछ तो वो उसके थ्रू हेल्प करें कम्युनिटी में ज़रूरतमंदों की। ठीक है, जो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? पिक अप द ट्रैश, अगर कहीं रोड पे कहीं भी वो नज़र आ रहा है तो उसको उठा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अपने एक्शंस का जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको प्राइड शो करनी चाहिए अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, और एक अच्छे नेबर होना चाहिए उनको। ठीक है, अच्छे नेबर उनको होना चाहिए, हमसाये, यानी अपनी नेबर का ख्याल रखना चाहिए उनको।
उसके बाद जो भी नीडी हैं या जिनको भी ज़रूरत हो उनकी कम्युनिटी में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि उनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक रूल जितने भी रूल्स होते हैं उनको ओबे करना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एक गुड सिटीज़न की हैं। आपने इंटरनेट पे और मैगज़ीन पर ढूंढना भी है और उसके अलावा भी आपने लिख के लाने, ठीक है। अब लैंग्वेज फोकस में बच्चों आ जाते हैं, वोकेबलरी बिल्डिंग। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों उनने हमें कहा है कि रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड्स को हमने उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों सिटीज़न। सिटीज़न शहरी को कहते हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी आर कंट्री, कि वो शख्स जो किसी एक मखसूस माशरे में या किसी मुल्क पे मुस्तकिल तौर पे रह रहा हो, ठीक है, मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली वहाँ रह रहा हो, ठीक है, उसको सिटीज़न कहते हैं। हेड क्वार्टर्स होते हैं बच्चों, ये कोई भी हेड क्वार्टर्स जैसे कि मेन ऑफिसेस जो होते हैं, ठीक है, मेन ऑफिस जैसे कि अगर कोई कंपनी है या कोई इदारा है उसका जो मेन ऑफिस है उसको हम हेड क्वार्टर्स कहेंगे। ट्रैफिक पुलिस आपको पता है ट्रैफिक पुलिस होती है, एन ऑफिशियल हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक। वॉकर पैदल चलने वाले होते हैं। अ पर्सन हु वॉक स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इन्जॉयमेंट, ओके। तो बच्चों इनको मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिटीज़न। मेरे साथ आप लोगों ने रिपीट करना है, ठीक है। सिटीज़न, सिटीज़न अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी आर कंट्री। अ पर्सन लिविंग permanently in a particular society or country. Headquarters, main offices. Headquarters, main offices. Traffic police, an official who controls traffic. Traffic police, an official who controls traffic. ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों क्या है, नेक्स्ट है वॉकर अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट। वॉकर अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट, ओके। ये भी बच्चों हमने कर लिए हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों स्पेलिंग्स। रीड एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। ये उनने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने इनको पढ़ना है और इनके जो स्पेलिंग है उनको देखना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला जो वर्ड है वो है ट्रैवलिंग। क्या है, ट्रैवलिंग, ठीक है। क्या वर्ड है, ट्रैवलिंग। इसके स्पेलिंग क्या है बच्चों, TRAVELLING, ट्रैवलिंग। क्या स्पेलिंग है, TRAVELLING, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है बच्चों ब्रोशर, BROCHURE, ब्रोशर, BROCHURE, ब्रोशर। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैफिक। नेक्स्ट क्या है, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। नेक्स्ट है बच्चों सिटीज़न। नेक्स्ट क्या है, सिटीज़न, CITIZEN, सिटीज़न, CITIZEN, सिटीज़न, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इंक्वायर्ड, INQUIRED, इंक्वायर्ड, INQUIRED, इंक्वायर्ड। इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म। वहीकल्स, क्या है वर्ड, वहीकल्स, VEHICLES, VEHICLES, वहीकल्स। तो ये वर्ड क्या है, ट्रैवलिंग, ब्रोशर, स्ट्रेंज, ट्रैफिक, सिटीजन, इंक्वायर्ड, इन्फॉर्म, वहीकल्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाए स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म्स। कि प्लूरल जो फॉर्म्स होती है ना, जो जमा होती है, उसमें स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। रीड द गिवन रेगुलर प्लूरल्स। उनने हमें रेगुलर प्लूरल्स दिए हैं। अब देखते हैं कि कैसे। देखें, एडिंग एस से ऐड करने से हमारी प्लूरल चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पेलिंग प्लूरल के चेंज हो जाते हैं ES से और IES से। कैसे देखें, जैसे कार है तो कार के आगे CARS, कार्स। हाउस, HUSES, हाउसेस। बस, बसेस, ES हमने इधर ऐड किया। मैच, मैचेस। स्टोरी, स्टोरीज, IES ऐड किया। और पार्टी, पार्टीज। तो क्या है कि यहाँ पर जब भी हम किसी वायद का जमा बनाते हैं तो उसमें हम SES और IES लगा के उसको प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है।
उसके स्पेलिंग वही रहते हैं, बस उसके आगे हम क्या ऐड कर लेते हैं, एस। कुछ वर्ड्स में हम एस ऐड कर लेते हैं, कुछ में हम ई एस ऐड कर लेते हैं, और कुछ में हम आई ई एस ऐड कर लेते हैं, और उससे क्या बन जाता है, उससे प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई आपको कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्लूरल वाहिद है ना, सिंगुलर है, तो उसकी अगर हमने प्लूरल बनानी है, जमा बनानी है वर्ड की, तो हम क्या करेंगे, जैसे कार है ना, ये सिंगुलर है लेकिन इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके आगे हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। बस है, बी यू एस, बस है, सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल बनाना है तो इसके आगे हम ई एस ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बसेस, प्लूरल। स्टोरी है तो ये सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा के इधर एस टी ओ आर आई ई एस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, प्लूरल, स्टोरी। तो ये होता है कि स्पेलिंग को चेंज करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक है, 123 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 124 से अपना लेक्चर जो है इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।